हाय दोस्तों, कोरोना का कहर ग्लोबली सारी दुनिया में फैल रहा है। हर एक देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। हमारे भारत देश में भी 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, जो कि अब 2-3 दिनों में ख़त्म होने वाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये और एक्सटेंड होगी। तो ऐसे में जीवन सभी कोई का इम्पैक्टेड है। बहुत सारे लोग घरों के अंदर बंद हैं। एक तरह से सभी कोई घरों के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि यही एक तरीका है हमारे पास जो इस वायरस को आगे फैलने से बचा सके। तो उसके अलावा साथ में क्या हो रहा है कि हमारे बाल दाढ़ी सारे कुछ बढ़े जा रहे हैं। जैसे ये लॉकडाउन से पहले मैं क्लीन शेव रखा करता था, बाल मैं छोटे पसंद करता हूँ, लेकिन अभी सिंस सारे सैलून्स बंद हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग बाहर जा कर के बाल कटाएँ। ऐसे में मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ हम लोग खुद से कर सकते हैं, तो ये एक मौका है कि हम क्यों ना ट्राई करें कि अपने सिर के बाल खुद से काटने का। तो जब हम ये सोचते हैं कि हमारे सिर के बाल खुद से काटेंगे तो ये बड़ा ही अजीब लगता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक कभी हमने ना ऐसा सोचा ना कभी ऐसा किया था। लेकिन फिर मुझे लगा कि करने में क्या जाता है, ट्राई करके देख सकते हैं। बियर्ड ट्रिमर एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली बहुत लोगों के पास होती है। मेरे पास भी है एक फिलिप्स की बियर्ड ट्रिमर जो मैं काफ़ी साल पहले लिया था, जिसका मैं कुछ खास यूज़ नहीं करता हूँ, इसलिए आज भी ये देखने में नहीं लग रही है। मैं बता दूँ ये करीबन 6 साल पहले की है। 2014-15 में मैं इसे लिया था, आज तक ऐसे ही पड़ी हुई है। तो इसमें इस मॉडल में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक 18 mm तक की सेटिंग करने की कॉम्ब है। ये फिर दूसरा स्टबल कॉम्ब है जो छोटी स्टब दाढ़ी रखने के लिए। एक डिटेल फॉइल सेवर है जो बाल को मैंने शेव करने के टाइप, और ये डिटेलर है जो थोड़ा छोटी साइज़ की ट्रिमर है, ये फ्रेंच कट वगैरह बना के रखने के लिए, और एक नोज ट्रिमर है जो नाक के अंदर की बाल साफ़ करने के। लेकिन ये सब सारी चीज़ हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक नॉर्मल बियर्ड ट्रिमर में जो चीज़ होती है उसके हिसाब से हम लोग आज जैसे यूज़ करने का देखेंगे। जैसे ये सारे सेटिंग्स के साथ, अटैचमेंट्स के साथ में है, तो इसमें से हम सिर्फ ये फुल साइज ट्रिमर निकालेंगे। इस ट्रिमर में ये जो सबसे बड़ी साइज की कॉम्ब है उसको हम लोग फिट करेंगे, जिसमें इसकी लेंथ आती है 1 से लेकर के 18 mm तक की। खुद से बाल काटने के बारे में मैंने ये सोचा कि मैंने कितना गलत हो सकता है, क्योंकि ऐसे भी हम लोग पहले बड़ी सेटिंग्स से शुरू करेंगे, और अगर कुछ गड़बड़ हो भी गया तो आखिर ये अपना बाल दाढ़ी जो भी है तो खुद ही बढ़ती रहती है। हमने सुना है बढ़ती का नाम दाढ़ी। तो अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हमारे सैलून्स फिर खुल ही जाएंगे और हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि जा करके फिर से सेट करा लें। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें सैलून जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग खुद से अपने बाल काट सकते हैं। ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट, या फिर जब मजबूरी है और हमें बड़े बाल अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो उस समय हम लोग ये कोशिश करने जा रहे हैं कि ये कैसी होती है, जो कि अगर ये ठीक से अगर नहीं हुई तो ऑब्वियसली मैं ये वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि शायद मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से ये काम चलाओ ठीक ठाक ही रही है, इसलिए अपलोड हुई है। और एक चीज़ बता दूँ, ये पहली बार है जो मैं कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो बाकी दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए। तो इसलिए मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो ब्लॉगर या यूट्यूबर हूँ नहीं, लेकिन भी मैं देखता हूँ कि कैसा आता है। मैं ये शेयर करने के बारे में मैंने ये सोचा कि अगर इसके रिजल्ट्स ठीक ठाक रहे कि हाँ खुद से बाल हम लोग काट सकते हैं, तो क्यों ना इसे बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाए, ताकि वो लोग भी ट्राई कर सकें। ये हमारे सभी दोस्तों के पास ये ट्रिमर नहीं होती है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि हर 3 में से 1 आदमी ट्रिमर खरीदता है, चाहे वो उसे यूज़ करे ना करे, तो शायद वो काम आ जाए ऐसे समय में। तो प्रैक्टिकल ऑब्वियसली बाथरूम में जाकर के हम लोग करेंगे। और मैं और बता दूं, इस ट्रिमर के अलावा क्या क्या चीज़ें यूज़ होगी। एक कैंची है, क्योंकि कैंची हम अपने सिर के ऊपर वाले बाल काटने के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ट्रिमर से हम लोग ऊपर के बाल जो उतने छोटे नहीं रखने हैं, तो हम ट्रिमर यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे। और एक कंघी चाहिए होगी, और एक छोटी मिरर जो बाथरूम की बड़ी मिरर के अलावा चाहिए होगी हमारे पीछे के बाल देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो करेंगे तो उसके लिए ये ज़रूरत पड़ेगी। तो बाल प्रैक्टिकली काटने से पहले मैं सोचता हूँ एक बार थियोरेटिकली डिस्कस कर ले कि हम कैसे, हमारा अप्रोच क्या होगा खुद के बाल काटने के लिए, क्या सेटिंग्स रखेंगे इसमें।
तो ये सबसे बड़ी वाली जो अटैचमेंट है जो 1 से 18 की है, तो सबसे पहले हम लोग इसको ये 17 या 18 लेके चलते चलिए 18 mm की सेटिंग्स में रखेंगे और हमारे सिर के बाल को हम लोग इधर से पार्टीशन करेंगे। तो ये पार्टीशन हम लोग यहाँ से करें या बीच से करें, ये एक बात है। उसके बारे में एक बोल सकता हूँ कि हमारे नाक से लेकर के भावों के बीच में एक लाइन बनाएं और उसे सीधे ले जाएं और उस जगह से हम इसे पार्टीशन कर सकते हैं। ये बीच वाले बाल ऊपर के होंगे और साइड वाले बाल होंगे जिधर हम ये फेडिंग इफेक्ट की तरफ काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये 18 की सेटिंग में ऐसे उठा करके, इसका डायरेक्शन होगा ऐसे उठा करके बाहर की तरफ लाने की। और सेम चीज़ हम लोग पीछे भी करेंगे, सिर के बीचों बीच से थोड़ा नीचे। उसके बाद हम लोग ये 18 की सेटिंग से कम करके ये 13-14 के आसपास, चलिए मानते हैं 13 में रखते हैं। और 13 की सेटिंग्स में भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे, लेकिन जिस ऊंचाई तक हम लोग 17 की सेटिंग्स किए थे उससे कुछ नीचे रहेगा, ताकि यहाँ से बाल धीरे धीरे छोटे होकर के नीचे तक आएँ। तो जब 13 का उससे थोड़ी नीचे करेंगे, उसके बाद हम लोग इसे 7 में ले आएंगे और उसमें भी सेम चीज़ करेंगे, लेकिन यहाँ से लेकर के जहाँ तक 13 किए थे उससे थोड़ा और नीचे तक रखेंगे, ताकि ऊपर से धीरे धीरे छोटे होने की इफेक्ट इधर रहे। और फाइनली हम लोग ये 3 या 4 में रख करके सिर्फ ये साइड बंस वाले एरिया में ट्रिम करेंगे और जस्ट काम टू प्रैक्टिकल। सबसे पहले जैसे हमने सोचा था ये 18 की सेटिंग में रखना है और बाल की पार्टीशन करनी है। ये बाल तो काफ़ी नीचे गिरेगी, सेम चीज़ हमें दाहिनी तरफ भी करनी है। से 13 बनाते हैं। ये 13 डिपेंड करने वाले हैं। इस कानों के ऊपर के लिए हमें 7 नंबर पर ट्राई करनी होगी।
ऊपर के बालों को कैसे काटेंगे। सामने के लिए मैं प्रिपेयर जस्ट मावा के ऊपर ऊपर के बालों के लिए मुझे लगता है कि उंगलियों से पकड़कर उसके ऊपर जस्ट एक उंगली इतना छोड़ करके काटते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 नंबर पे यूज कर रहे हैं इस एडवांस के लिए, और उसी साइज पे हमें ये सब हटानी होगी। थोड़ा ट्रिकी होता है यहाँ पे, ये जो लकीर है वहां से सीधे उसको क्लियर करना। उसे हम या तो विदाउट गार्ड ऐसा क्लियर कर सकते हैं, या फिर अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो हम छोड़ सकते हैं, जो मुझे लग रहा है कि मुझे वहाँ क्लियर करने की ज़रूरत नहीं दिख रही है। तो सब तरफ देखें तो इधर लगभग हो चुकी है, कुछ और मिलाने के लिए थोड़ा बहुत हम लोग कर सकते हैं। मिलाने के लिए हम लोग वो साइज रखेंगे, जैसे अगर हम लोग यहाँ 18-17 रखे थे और उसके बाद 13 रखे थे, तो बेटर है बड़ी नंबर में सेट करके मिलाने की कोशिश करना, ना कि छोटी, नहीं तो वो ज़्यादा कट सकती है। ये बिल्कुल नीचे जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग गार्ड हटा दिए हैं,
सिर्फ ब्लेड से कर रहे हैं ताकि वो एकदम फाइन क्लियर करे। परिणाम बहुत ज्यादा बुरा नहीं लग रहा मुझे। अब वो क्या राय है? हेयर वॉश करने के बाद फिर जब वैक्स लगाएंगे तो एक्चुअल लुक आएगी। इससे पहले मैं दाढ़ी बना लूंगा। दाढ़ी सिर्फ सिंस ज़्यादा बड़ी हो गई है, जैसे बेटर हम लोग कलेक्टिव कर लें, शेविंग शेव करने से पहले, नहीं तो ये फंस जाएगी इसमें। इसको ट्रिम करने के लिए ये गार्ड हम लोग हटा देते हैं। ये गार्ड हटाने के बाद सिर्फ ये बटल ब्लेड है, तो इससे हम कर सकते हैं। बाकी हमें रेजर से सेट करना है। तो दोस्तों ये है फाइनल आउटपुट। आप कमेंट से बताएं कि आपको कैसा लगा। मुझे लगता है कि ये पहली बार थी ये कोशिश। 2-3 बार करने के बाद आदमी और ज़्यादा अच्छा से इसे कर सकता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, थैंक यू।